देशवासियों, भारत माता की जय। आज मैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से बात नहीं करूंगा। आज मैं एक विश्लेषक के तौर पर बात करूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जैसा कि अभी हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 35-36 सीटों का नुकसान हुआ, 30-35 सीटों का। तो और अभी जो हालिया उपचुनाव हुए 11, उनमें से 9 सीटें गठबंधन को आई। तो मैं आज न्यूट्रली बात करना चाहूँगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। जब योगी जी का बुलडोजर गैंगस्टर पे, क्रिमिनल पे चढ़ता था, तो इस बुलडोजर को सबने फॉलो किया। इसमें ये मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह हर बीजेपी की सरकारों ने इसको, बुलडोजर की पॉलिसी को अपनाया। तब तो योगी जी सही थे, सब सही थे। आज मैं ये कहता हूँ, ठीक है, जो किसी गैंगस्टर के अलावा बुलडोजर, उसको मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि ये बिल्डर्स लॉबी और अधिकारियों की गलती से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है। उसके लिए उनको भी जिम्मेदार मानना चाहिए। किसी एक बुजुर्ग का मकान गिरा दिया। अब इस विषय से हटके मैं एक विषय पे बोलना चाहूँगा कि जो योगी जी हैं, उन्होंने तो 2022 में इनको बहुमत दिलवाया उत्तर प्रदेश में। तो जब ये उत्तर प्रदेश जीतते हैं, तो अमित शाह जी गृह मंत्री, तो उनको चाणक्य बोला जाता है, और वो मोदी जी जीते हैं। तो आज मैं न्यूट्रली बात करूंगा। मैं इस चीज़ में बीजेपी वालों को भी बोलना चाहूँगा, अपने पुराने साथियों को। आज सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, कोल्ड हो रहा है, लेकिन मुझे ये विषय बहुत गलत लगा। क्योंकि देश में कोई भी पार्टी हो, क्योंकि लोकतंत्र है, हर पार्टी में अच्छे आदमी होने चाहिए, और हमें देश के लिए काम करना है। वो केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, या सपा हो, या वॉटएवर बीजेपी, कोई भी पार्टी हो। गडकरी जी का मैं सम्मान करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जो हलचल, जो राजनीति हो रही है, कि केशव प्रसाद मौर्य जी हो या कोई भी हो, कि अब ये बातें आने लगी हैं योगी जी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज ये केंद्र के चुनाव थे, तो जब कोई चीज़ केंद्र के चुनाव है, तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है, तो योगी जी को हटाने की बात क्यों हो रही है? जैसी कि बातें चल रही हैं, तो हटाना तो मोदी जी और चाणक्य जी, अमित शाह जी को चाहिए। क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम सीट हैं, वो लोकसभा की अमित शाह जी और केंद्र से उसका वो हुआ कि इनको लड़ाया जाए, इनको नहीं लड़ाया जाए। सबसे बड़ी बात तो मेरा ये मानना है, योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार लाए हैं, तो ये इनका निर्णय गलत है। उनको रिप्लेस करना किसी और की जगह। अगर हटाना है तो अमित शाह जी को हटाएं। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज चाणक्य फेल हुआ है। मतलब जीतते हैं तो मोदी जी जीतते हैं, हारते हैं तो ठीक रहा, ये गुजराती लोग फोड़ देते हैं योगी जी पे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन इन्होंने योगी जी को हटाया, उस दिन ये समझ ले उत्तर प्रदेश के देश में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस समय, आज की डेट में, अमित शाह, मोदी जी साफ सुथरे हो गए। अरे यार, केंद्र का चुनाव था, स्टेट का चुनाव थोड़ी था। तो ये चाणक्य जी जो बन रहे थे, जब जीते थे यूपी, तो चाणक्य जी ने जिताया। तो ये अमित शाह जी जो चाणक्य जी है, इनको हटाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जो इन्होंने 10-12 साल करा, प्राइवेटाइजेशन, अडानी को सपोर्ट करा, और इस तरह की चीज़ें लाई, और राम मंदिर में हम राम को लाए हैं। मैं शुरू से ही कहता था, आप राम को कैसे ले आएंगे? राम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, सबको राम लाने वाले हैं। तो इनका अहंकार था, इनका घमंड था, इसलिए अयोध्या से आ रहे। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि योगी जी को हटाना बीजेपी के लिए बहुत भारी है, क्योंकि कभी मैं इस पार्टी में था। और मेरा मानना है, अब इन दो बंदों का टाइम अब नहीं रहा। इन्होंने जो करना था, अब जनता समझ चुकी है।
अब दूसरे विषय पे मैं बोलूँगा, महंगाई के विषय पे। यही कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय।